हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एक बार उससे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मोलैरिटी को समझने के लिए आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है? अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम मोलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें या मोलैरिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिंपल वर्डिंग में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, वो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसे सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो ये मोल दिख रहे हैं ये वाले मोल ही एक्चुअली मोल कितने हैं 1 लीटर में। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए 1 मोलर सॉल्यूशन की तो 1 लीटर में 1 मोल जब आपका आता है तो उसे कहते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन या अ मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला है। देखिए हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, हम मोलैरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml लिखा है ये वाला। अगर बेटा आप इसे लीटर में लिखते हो तो आपको 1000 से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, देन मैं ये 1000 इंक्लूड नहीं करूँगा। आइए फिर हम इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, दैट देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ methanol in solution prepared by dissolving 160 gram in enough water to form 2 liter of the solution। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2 लीटर सॉल्यूशन में 160 ग्राम आप मैथनॉल को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है मैथनॉल। मैथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। जब आप इसका CH3OH फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका, C का होता है 12, 4 हाइड्रोजन के हैं, देन 4 × 1 प्लस आपका 1 ऑक्सीजन का है, देन 16 और आपका आ जाएगा 12, 4, 16, 16, 16, 32। तो 32 आपका क्या आ गया, मैथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट। अब आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। देन आपको दिया गया है मास कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 160 ग्राम। ठीक है, देन आपके मोल क्या हो जाएंगे, मोल्स आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो आप कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मास आपका कितना है 160 ग्राम आपको दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है 32। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 5 टाइम ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपके मोल कितना है
5 मोल। अब ये 5 मोल किस में डिसॉल्व है, तो बेटा आपके ये 5 मोल 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। देन मोलरिटी क्या हो जाएगी आपकी, आपका मोलरिटी हो जाएगा दैट नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल्स इज 5 एंड वॉल्यूम आपको बेटा जब मैंने बोला लीटर में लिखते हैं तो आप 1000 से मल्टीपल नहीं करते, तो मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपका 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 2.5 मोल्स, या आप इसे कह सकते हैं 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज आप इसे नोट कर लीजिए। हम आपको एक और सवाल बताते हैं मोलरिटी से रिलेटेड, जो आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कौन सा है। एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है जो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर if 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter। आपका 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका शुगर का कितना है, C12H22O11, और 20 ग्राम शुगर जब 2 लीटर में घोला गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया गया है, शुगर का फॉर्मूला बेटा आपको दिया गया है C12H22O11। तो इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, C का होता है आपका 12, और कितना एटम है आपके 12 इंटू 12 प्लस आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 एटम है, और आपका ऑक्सीजन का 16 होता है, और आपके 11 एटम है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे दैट 144 प्लस 22 प्लस 176, जब आप इन्हें सम करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 342। देन शुगर का आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ चुका है, 142। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपका दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम है, दैट मीन्स आप बात करते हैं मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स आपके 20 ग्राम अपॉन 342, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स में अब आप मोलरिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। देन मोलरिटी हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया है, तो आपको पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देन मास आपका कितना है 20, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 342 इनटू आपका, अगर मैंने कहा लीटर में लेते हो तो बेटा लीटर में 1000 बिल्कुल नहीं लगेगा, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे, और आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू 10/342, और ये अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 0.029, या आप इसे लगभग लिख सकते हैं 0.03, ठीक है। आप इसे 0.03 लिख सकते हैं, या 0.029 के आसपास लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। मोलरिटी को आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मोलरिटी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अब आपको नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज बता देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मोलरिटी से रिलेटेड, ठीक है।
द मोलरिटी वेरीज विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपकी जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और टेम्परेचर के साथ इसका चेंज होने का मेन रीज़न क्या है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर आपका वॉल्यूम बढ़ता है। अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा है आपका कि अगर किसी सॉल्यूशन में इफ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर देन इट इज कॉल्ड अ मोलर सॉल्यूशन। 1 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? अ मोलर सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपका मोलरिटी इफ द मोलरिटी इज 0.1 मोल पर लीटर, ये क्या कहता है कि अगर आपकी मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर है देन इट इज कॉल्ड डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तब आप इसे क्या कहते हैं? डेसीमोलर सॉल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका है कि इफ द मोलरिटी इज 0.5 मोल पर लीटर, अगर आपकी मोलरिटी 0.5 मोल पर लीटर है तो आप उसे क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड सेमी मोलर सॉल्यूशन। आप इस सेमी मोलर सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा, और आप ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए, जो भी चारों पॉइंट अभी आपको दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने साथ वालों को भी इसे शेयर कीजिए जिनको मोलरिटी में कन्फ्यूज़न होता है। आपको एनसीईआरटी का एक सवाल देते हुए चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को ज़रूर करेंगे, और इस सवाल को करने के बाद आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। सवाल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा रिलेटेड होगा मोलरिटी से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।